ध्यान दीजिए, एक बार पुनः देखिए कि प्रतिस्थापन अपक्रिया भी देखिए, प्रतिस्थापन को दो नामों से जान सकते हैं। विस्थापन अपक्रिया भी क्या कहा जा सकता है? विस्थापन अपक्रिया भी कहा जा सकता है, विस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या होता है? इस अपक्रिया में क्या है कि एक यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह जो होते हैं दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं, एक यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर, परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर क्या आ जाते हैं? दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह आ जाते हैं। तो इसे प्रतिस्थापित क्या कहते हैं? प्रतिस्थापित, ठीक है, प्रतिस्थापित अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है या विस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है या विस्थापन हो जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन या विस्थापन हो जाता है। तो विस्थापन का मतलब एक परमाणु दूसरे यौगिक में चला जाता है और उसके स्थान पर दूसरे यौगिक का एक परमाणु पहले यौगिक में चला आता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। क्या लिखा है? C2H5Br लिखा है, और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपके OH के स्थान पर, देखिए OH जो है Br के स्थान पर चला गया है। यहाँ देखेंगे OH जो है Br के स्थान पर और Br क्या है? OH के स्थान पर चला गया, ठीक है। अर्थात Br OH के स्थान पर, OH Br के स्थान पर चला गया। मतलब OH के स्थान पर Br हो गया और Br के स्थान पर OH हो गया। एक दूसरे को बदल लिए, स्थान चेंज कर लिए। जहाँ पर पहले Br था वहाँ OH हो गया है, और जहाँ OH था वहाँ Br हो गया। और यहाँ पर जो बनाया है एथिल अल्कोहल बन गया है, और इसका नाम क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया है। तो कहने का मतलब इसमें क्या हुआ? एथिल ब्रोमाइड का परमाणु ब्रोमीन, एथिल ब्रोमाइड का परमाणु ब्रोमीन जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के परमाणु हाइड्रोक्साइड को प्रतिस्थापन कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, और विस्थापित करके भगा करके एक दूसरे के स्थान पर पहुंच गए, भगा करके एक दूसरे के स्थान पर पहुंच गए, ठीक है। तो पहुंचने पर अब देखिए, जैसे यहाँ पर KOH भैया रहे हमारे, KOH भैया कहें कि ये हमारा स्थान चेंज कर लेते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये दोनों नौकरियाँ कर रहे हो Br और KOH। अब ये सेंटर हो C2H5 और K क्या हो? सेंटर। अब Br का जो घर है वह KOH के पास में है, और जबकि C2H5 में Br का और OH का जो सेंटर है, ठीक है, वह C2H5 के पास में है। तो क्या कहता है Br से कहता है भाई हमारा घर C2H5 के नज़दीक है, तो काम करते हैं, और तुम्हारा घर K के नज़दीक है, और हमारी नौकरी K के पास लगी है, और तुम्हारी नौकरी C2H5 के पास लगी है, ठीक। तो वहाँ पर क्या करना, हम दोनों एक दूसरे को बदल लेते हैं। तुम हमारे स्थान पर आ जाओ, हम तुम्हारे स्थान पर आ जाते हैं, और यहाँ C2H5 जिससे हमारा घर नज़दीक हो जाएगा, आपका भी घर नज़दीक हो जाएगा। तो इस प्रकार एक दूसरे को बदल लेते हैं। अर्थात जहाँ पर एक मास्टर था, ठीक है, एक दूसरे मास्टर के स्थान पर एक्सचेंज हो गए। क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। कहने का मतलब एक दूसरे का स्थान, देखिए परमाणु संख्या घटी बढ़ी नहीं, पद घटा बढ़ा नहीं, परमाणु संख्या जितनी थी उतनी है ना, परमाणु संख्या जितनी थी क्या है? उतना ही है। लेकिन क्या हो गया कि इनका स्थान, व्यक्ति चेंज हो गया, बोल सकते तत्व चेंज हो गया, परमाणु चेंज हो गया, संख्या चेंज नहीं हुई। यहाँ पर ब्रोमीन के एक परमाणु था, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का एक परमाणु है। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का एक परमाणु था, वहाँ पर ब्रोमीन का एक परमाणु हो गया। इस प्रकार एक दूसरे को केवल बदले हैं और कुछ हुआ नहीं है। कहने का मतलब एक्सचेंज ऑफर होता है। जैसे क्या होता है ऑनलाइन डिलीवरी में, क्या होता है, आप कुछ खरीदे हो और जब दोबारा आप उसे एक्सचेंज करना चाहते हैं तो पहले को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। बोल सकते हैं एक मोबाइल खरीदे हैं आप, एक्सचेंज ऑफर में आप पुरानी मोबाइल को दे रहे हैं, नई मोबाइल ले रहे हैं, तो स्थान तो वही हुआ ना, संख्या एक ही मोबाइल है। आप अपनी मोबाइल को दे रहे हैं, नई मोबाइल ला रहे हैं, तो एक दूसरे के स्थान इस रिप्लेस हो रहा कि नहीं? वही चीज़ रिप्लेस स्थान कहने का मतलब एक दूसरे को रिप्लेस करना है इसमें। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेथिल क्लोराइड भैया है और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड इनके छोटका भैया है। अब दोनों झगड़ा कर लें, कैन नहीं कैन हमें क्लोरीन हमें चाहिए, तो सोडियम के साथ क्लोरीन आई गए और OH जो है
ये बोला कि चलिए अगर आपको OH नहीं चाहिए, OH हमें दे दीजिए, हम OH को लेकर हम एक अच्छा सा यौगिक बना लेते हैं और पीने वाला काम, ठीक है, थोड़ा सा काम चल जाएगा, एल्कोहल वाला काम बन जाएगा। तो ये क्या बना लेता है, जैसे इसके साथ OH आता है तो एक मेथिल एल्कोहल बना लेता है। लेकिन मेथिल एल्कोहल क्या बहुत खतरनाक है, ज़्यादा पी ले बना अनराज जब जान लें आनर जब पक्का आँख खराब, रोशनी खराब हो जाएगी, क्योंकि आपके आँख की क्रिया को क्या कर देगा, संवेदनशीलता को कम कर देगा, समझ में आ रहा। तो दूसरी तरफ ये बेचारा जैसे Cl से क्रिया किया, नमक बनाया, क्या बनाया, नमक। और जानते हैं नमक को इंग्लिश रासायनिक रूप में क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। नमक कहाँ कहाँ पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है, यह समुद्री जल से बनाया जाता है। और नमक की खेती कहाँ की जाती है, समुद्र के किनारे। भारत में कहाँ की जाती है, गुजरात, ठीक है, कहाँ की जाती है, विशेषकर गुजरात में, और जहाँ पर समुद्र का किनारा विशेषकर वहाँ पर किया जाता है ज़्यादातर। लेकिन अपने यहाँ नमक की खेती गुजरात तमिलनाडु क्षेत्र में किया जाता है ज़्यादातर। अगर भारत की सबसे ज़्यादा बात करेंगे गुजरात में किया जाता है, ठीक। अब मेथिल एल्कोहल की खेती मत पूछ लेना, क्योंकि मेथिल एल्कोहल की खेती नहीं होती, मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है, तो बात अलग है। और इसमें इतना आपको प्रतिस्थापन में कोई अगर यहाँ पर कोई आपको डाउट्स हो आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर तत्काल पूछ सकते हैं या बाद में पूछ सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन इसमें देखिए पुनः एक बार समझेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे कि प्रतिस्थापन या विस्थापन, प्रतिस्थापन या विस्थापन जो होता है, इसमें केवल और केवल क्या होता है, एक यौगिक के परमाणु दूसरे यौगिक के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित अर्थात विस्थापित कर देते हैं। वो ढकेला थे, तुम लोग एक खेल खेलते हो, हम बता रहे हैं क्या नाम है उसका, नहीं बता रहे नाम उसका, हमको नाम तो अभी स्पष्ट नहीं है, ठीक है। बर्फ पानी खेलते हो, बर्फ पानी में क्या किया जाता है, एक तो स्थान पर ढकेल कर, जैसे आप टच करेंगे, जैसे छू देंगे उसे पानी बन जाएगा और उसके स्थान पर उसे भाग लेगा, और जैसा अगला छुएगा उसके स्थान पर टच हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए, कहने का मतलब स्थान एक्सचेंज करने का एक तरीका बता रहे हैं। तो ऐसा होता है कि नहीं, तो बर्फ पानी वाला सिस्टम यहाँ पर भी है। ये बर्फ पानी खेल खेल रहे हैं और एक दूसरे को भगा रहे हैं, कहने भगा रहे हैं, कहने भैया तू भाग, हम यहाँ पर जा, स्थान होता है ही ना। समझ में आया, इतना समझ में आया ना बच्चों, है कि नहीं। अब इसके बाद आता है आपका दूसरा यौगिक प्रतिस्थापन के बाद विस्थापन। हम कल भी बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे कि हम एक ही यौगिक पढ़ेंगे, लेकिन आज पुनः समझ लीजिए परिभाषा। बोलेंगे द्विविस्थापन में दो चीज़ों का विस्थापन होता है। पहला चीज क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, और दूसरा चीज क्या होता है, परमाणुओं का भी विस्थापन होता है। कहने का मतलब इसमें समान आयन वाले यौगिक एक साथ चले जाते हैं और साथ में समान परमाणु या परमाणु समूह एक स्थान पर चले जाते हैं। तो कल इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। छोटी सी, क्योंकि एक दिन में सब कुछ अध्ययन नहीं करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्या करके होता है, एक एक बूंद करके घड़ा भरता है। ज्ञान का घड़ा एक दिन में नहीं भरेगा, थोड़ा थोड़ा करके भरेगा ना, टाइम लगेगा। तो अगर आपका माइंड भरना है तो थोड़ा थोड़ा करके भरिए। कई दिन में भर देंगे तो वायरस बन जाएगा, और वायरस बन जाएगा विस्फोट हो जाएगा, दिमाग को फट जाएगा। दिमाग को फटना नहीं चाहिए, ठीक है।